दोस्तों, अगर आप अपने खेतों की सिंचाई वाटर पंप से करना चाहते हैं और वाटर पंप को सोलर पैनल से चलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा वाटर पंप लेना है, कौन सा इन्वर्टर लेना है और इसके लिए आपके पास कितना सोलर पैनल होना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग क्षेत्र में गहराई के हिसाब से भी वाटर पंप का चुनाव किया जाता है। आपके क्षेत्र में कितने गहराई पर पानी आता है? बहुत से एरिया में 50 फीट पे ही पानी मिल जाता है, बहुत से एरिया में 30 फीट पे मिल जाता है और कई ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे 100 फीट के ऊपर पानी मिलता है। तो इन सब अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग वाटर पंप का चुनाव किया जाता है। अगर कम गहराई पे पानी मिल जाता है तो फिर उसके लिए दूसरा पंप लेना होता है 2 HP में ही, और अगर ज़्यादा गहराई है तो फिर 2 HP में ही उसके लिए दूसरा पंप लेना होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिन किसान भाइयों के पास मीडियम साइज में खेत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके लिए 2 HP वाटर पंप और उसके लिए सोलर पैनल और फिर उसके लिए कंट्रोलर का चुनाव कैसे करना है, इसमें कुल कितना खर्चा लगेगा, इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको DC पंप का चुनाव करना है, क्योंकि AC पंप बिजली से चलाने के लिए लगाया जाता है और सोलर पैनल से चलाने के लिए DC पंप सबसे बेहतर होता है। भले ही ये AC पंप से थोड़ा सा महंगा होता है। अगर आप AC पंप लगाएंगे तो उसे भी सोलर से चला लेंगे, लेकिन फिर उसमें आपको ज़्यादा पैनल लगाना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपके क्षेत्र में कितनी गहराई से पानी आता है। अगर 30 फीट से लेकर 50 फीट के अंदर में पानी आ जाता है तो फिर आप मोनोब्लॉक पंप ले सकते हैं। लेकिन अगर 50, 60, 70 फीट से ज़्यादा गहराई पे पानी आ रहा है तो फिर आपको सबमर्सिबल पंप लेना पड़ेगा, जो कि बोरिंग के अंदर ही डाला जाता है। ये पतला सा होता है और आपका जो बोर किया गया होता है पाइप, उसी के अंदर में फिट कर दिया जाता है। लेकिन जो मोनोब्लॉक पंप होता है वो ऊपर ही, धरती के ऊपर ही रखा जाता है। अब 2 HP पंप को चलाने के लिए आपके पास कम से कम 2 किलोवाट का सोलर पैनल होना चाहिए। इसके लिए आप 250 वाट का 8 पैनल ले सकते हैं, तो ये 2000 वाट यानी कि 2 किलोवाट पूरा हो जाएगा। 2 किलोवाट से कम ना करे पैनल, एक आध पैनल ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद बारी आता है कंट्रोलर का। तो आपके पास एक 2 किलोवाट का ही कंट्रोलर भी होना चाहिए, क्योंकि ये सोलर से आ रहे बिजली को कंट्रोल करके आपके मोटर में सप्लाई करेगा। और ये कंट्रोलर VFD होना चाहिए, क्योंकि DC पंप को चलाने के लिए VFD कंट्रोलर बेहतर होता है। अब बारी आती है पैनल को खेतों में लगाने के लिए ढांचा। ये GI एंगल का ढांचा होता है और इसे चारों तरफ घुमाया भी जा सकता है। ये घूमने वाला ढांचा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सूरज कभी पूरब होता है तो कभी पश्चिम की तरफ चला जाता है। तो उस स्थिति में ढांचा को घुमा करके पैनल को सूरज की तरफ किया जाता है, ताकि पैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगे और आपके मोटर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकले। अब हम इस सब का खर्चा अगर जोड़ते हैं तो 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा 2 HP सबमर्सिबल पंप या फिर मोनोब्लॉक पंप लगाने में आ सकता है। अब देखिए, हमने 1 लाख और 1.5 लाख इसलिए कहा क्योंकि पैनल में भी कई तरह के पैनल होते हैं। अगर आप कम खर्च में पैनल लगाना चाहते हैं तो फिर पॉलीक्रिस्टलाइन का पैनल ले सकते हैं, जो कि भारत में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो फिर आप मोनोब्लॉक हाफ कट पैनल ले सकते हैं। ये कम धूप में भी ज़्यादा बिजली बनाता है और पॉलीक्रिस्टलाइन से ज़्यादा ऊर्जा देता है। इसके अलावा मोटर भी कई अलग अलग कंपनियों की होती है। किसी कंपनी के मोटर सस्ता मिलता है और किसी का महंगा मिलता है। तो इसलिए हमने 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा बताया। अगर आप सस्ते में लगवाना चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है, और अगर अच्छा कंपनी का आप माल ले रहे हैं, मटेरियल ले रहे हैं, तो फिर 1.5 लाख रुपये तक का खर्चा लग सकता है। तो इस वीडियो में हमने 2 HP सबमर्सिबल पंप या मोनोब्लॉक पंप को खेतों की सिंचाई के लिए लगाने में कितना खर्चा लगता है, इसमें क्या क्या उपकरण लगता है, इन सभी बातों को डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपके पास सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।